अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज के दिन हम C++ लैंग्वेज के कुछ फ़ीचर देखेंगे। C++ लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा फ़ीचर हैं, लेकिन आज के दिन हम जिन फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे वो डीबगिंग के रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डीबगिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे पिछला लेक्चर उसमें हमने डीबगिंग के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, बग कहते हैं एरर को। हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, उसको हम कहते हैं बग। इस बग को पहले ढूंढना, डिटेक्ट करना, इसके बाद इसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। प्रोग्राम में जो भी एरर आए उसको बग कहते हैं। इस बग को पहले ढूंढना और ढूंढने के बाद इसको भगाना, रिमूव करना, इस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। तो C++ में रहते हुए हम कौन से फीचर है जो कि एरर को फाइंड करके उसको दूर भगाते हैं, एरर को फाइंड करके उसको रिमूव करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। C++ लैंग्वेज में रहते हुए डीबगिंग यानी कि बग को फाइंड करना और उसके बाद रिमूव करने वाले फीचर्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चार चीज़ें दी गई हैं। सिंगल स्टेपिंग, नाम से ज़ाहिर है सिंगल स्टेपिंग। जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, तो जिस लाइन में हमारे पास बग आ जाएगी उस बग को हमने डिटेक्ट कर लिया, बाद में उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो सिंगल स्टेपिंग ये है, कदम बाय कदम हमने चलना है। जिस कदम पे हमारे पास एरर हमें मिली हम उसको दूर कर लेंगे, ये डिबगिंग हो जाएगी। फिर आ जाता है वॉचेस। तो सिंगल स्टेपिंग और वाचिंग का इकट्ठा यूज़ होता है। सिंगल स्टेपिंग तो हमने लगा दी, लेकिन उसका रिजल्ट जो शो होगा वो वॉचेस। वॉच का मानी होता है देखना, वॉच का मानी देखना होता है, वॉच का मानी होता है देखना। तो सिंगल स्टेपिंग में जो भी चीज़ होगी वो वॉच में नज़र आया करेगी। ठीक है, इसके बाद ब्रेक पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कि अगर हमारा 100 लाइन्स का प्रोग्राम है, 100 लाइन्स का प्रोग्राम 25, 25, 50, 75 और 100 लाइन का अगर हमारा एक प्रोग्राम है, तो मैंने पहले 25 लाइन्स में से देखना है कि कौन सी एरर आती है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा। फिर इतने ही प्रोग्राम में मुझे एरर्स का पता लगेगा और इन एरर्स को देखने के लिए मैं दोबारा वॉचेस का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मैंने देखनी है डिबगिंग के लिए, वहाँ पे मैं वॉचेस का यूज़ करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एवेलुएट या मॉडिफाई विंडो। यहाँ पे हम चीज़ों को मॉडिफाई करता है, चीज़ों को तब्दील करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं। वो वाली विंडो को, वो वाले पोर्शन को हम एडिट या एवेलुएट या मॉडिफाई विंडो कहते हैं। ठीक हो गया, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। तो चलिए आइए हम इनकी थ्योरी पढ़ते हैं और इनको हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट आपको मैंने इसी पेज पे, इसी स्लाइड पे समझा दिया है। नेक्स्ट चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो C++। टर्बो C++ प्रोवाइड मैनी यूजफुल डिबगिंग फीचर। टर्बो C++ हमें बहुत से यूजफुल डिबगिंग फीचर्स मुहैया करता है, देता है। द डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो C++ आर अवेलेबल इन डिबग मेन्यू। तो ये हमारी एक एडिट विंडो होती थी, यहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बने होते थे, फाइल, एडिट, कंपाइल, रन। तो इसमें से एक ऑप्शन डिबग मेन्यू भी आएगा इनमें से एक, तो वहाँ से हम टर्बो C++ के इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। सम इम्पोर्टेंट डिबगिंग फीचर आर एज फॉलोज। कुछ डिबगिंग फीचर जो है, इंपॉर्टेंट डिबगिंग फीचर जो है, ये नीचे बयान किए गए हैं। नंबर 1 आता है सिंगल स्टेपिंग। ठीक हो गया। अ प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट इफ़ इट हैज़ इवन कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अगर एक प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है वो कंपाइल तो हो गया है लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, इवन इफ इट हैज़ बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली, हत्ता कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो फिर कौन सी एरर आई जो कि कंपाइलर भी ना पकड़ सका, तो उसके लिए हम डीबगिंग यूज़ करते हैं, सिंगल स्टेपिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, द डिबगर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू फाइंड एरर्स बाय एग्जीक्यूटिंग वन लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम। डीबगर क्या होता है? डीबगिंग करवाने वाला।
तो डीबगर क्या करता है, हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें एक सहूलत देता है एरर्स को फाइंड करने की। वो कैसे फाइंड करेगा, एक एक लाइन को एक ही वक्त में चलाकर। तो डीबगर एक एक लाइन को एक एक वक्त में चलाकर एरर फाइंड करने की हमें फैसिलिटी देता है। ठीक है, इट एनेबल्स द प्रोग्रामर टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ एरर। ये प्रोग्राम को अनेबल करता है, ये प्रोग्राम को सहूलत देता है कि वो डिटेक्ट कर सके एग्जैक्ट प्लेस ऑफ एरर, कि एरर कहाँ पे आई है उसकी एग्जैक्ट प्लेस को डिटेक्ट करने के लिए सिंगल स्टेपिंग का यूज़ किया जाता है। जिस कदम पे एरर आएगी वही उसका एग्जैक्ट प्लेस होगा एरर का। ठीक हो गया। तो सिंगल स्टेपिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो एडिट विंडो में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें से रन पे जाएं। एक ऑप्शन रन भी होता है, कंपाइल भी होता है। रन पे आपने क्लिक करना है, उसमें से ट्रेस इनटू पे क्लिक कर दें तो हमारा सिंगल स्टेपिंग अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप सिंपल कीबोर्ड से F7 का बटन या F7 फंक्शन की को अप्लाई कर सकते हैं, इस बटन को दबा सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ आपने याद रखनी है अगर तो आपने प्रोग्रामिंग करनी है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, वगरना ये चीज़ें MCQs में भी पूछ ली जाती हैं अगर आप किसी टेस्ट या पेपर की तैयारी करते हैं तो। नेक्स्ट आ गया वाचेस। तो द वॉच आर वॉच एक्सप्रेशन, वॉच भी कहते हैं, वॉच एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इज़ यूज टू चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। जब जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो वेरिएबल की वैल्यूज़ देखने के लिए हम वॉचेस का यूज़ करते हैं। देखें जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू x प्लस 9 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस प्लस। ठीक है, तो चलें जी एंड वाली चीज़ को, एंड वाले का मतलब भी समझा देता हूँ। x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x की वैल्यू x प्लस 9 हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 5 थी तो 5 में 9 प्लस करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 14 हो जाएगी। और इसका मतलब होता है x की वैल्यू में 1 प्लस कर दो तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब ये वैल्यू कैसे चेंजिंग हो रही है, वेरिएबल कहते ही उसको है, वेरिएबल जो कि वेरी करे, जो कि चेंज हो। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तीनों में वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है, तो इसके लिए इसको वैल्यू को चेक करने के लिए मैं वॉच को यूज़ करूँगा। तो सिंगल स्टेपिंग भी साथ यूज़ करूँगा। जब सिंगल स्टेपिंग इस स्टेप पे पहुँचेगी तो वो बताएगी वेरिएबल की वैल्यू 5 है। जब मैं नेक्स्ट सिंगल स्टेपिंग का नेक्स्ट स्टेप आएगा, इस स्टेप पे पहुँचेगी, वो हमें इस वॉच वाली विंडो पे बताएगा कि वेरिएबल की वैल्यू 14 है। जब नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचूंगा तो वो हमें बताएगा कि वेरिएबल की वैल्यू 15 है। तो वॉचेस क्या करता है, यूज़ होता है टू चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए एज प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब जब प्रोग्राम चलता है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के चलने के दौरान बदलती है। तो जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है इसको देखने के लिए हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं जिसको हम वॉचेस कहते हैं या वॉचेस एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये निशानदेही करता है, ये हमें बताता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, कंसेप्ट आपके पास है, थ्योरी में सारी वही बातें लिखी होती हैं। एक लाइन को दो क्या तीन क्या चार दफ़ा लिखा होता है। देखें ये भी लिखा था चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वेरिएबल की वैल्यू चेक करने के लिए। और ये निशानदेही करता है प्रोग्राम की वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज होती है। एक ही कंसेप्ट को दो लाइंस में, तीन चार लाइंस में लिख देते हैं। कंसेप्ट आपके पास है, आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कम्बिनेशन विद सिंगल स्टेप। अब ये देखें, ये वॉचेस जो है ना, ये सिंगल स्टेपिंग के साथ यूज़ होगा। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड, ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है इन कम्बिनेशन विद सिंगल स्टेपिंग के साथ कम्बिनेशन के तौर पे, यानी कि इसको और इसको कंबाइन करके हम चलाया करेंगे। ठीक है, अब ये हमने करना कैसे है वॉचेस। तो प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल हुज वैल्यू टू बी, उस वेरिएबल पे आप अपने कर्सर को ले जाइए जिसकी हमने वैल्यू चेक करनी है। एक्स की करनी है तो एक्स पे हम अपने कर्सर को ले जाएंगे।
एडिट विंडो पे बहुत सी ऑप्शंस होते हैं, आपको बताए हैं। वहाँ से एक डिबग का ऑप्शन होता है, वहाँ से जाके आप वॉचेस पे क्लिक करें तो एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहाँ पे वॉच को ऐड करें सब मेन्यू से, या कंट्रोल F7 दबा दें तो हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें वॉच एक्सप्रेशन अपीयर होगा, ठीक है, यानी कि एक डब्बा अपीयर होगा, एक डब्बा अपीयर होगा, इसके ऊपर लिखा होगा वॉच एक्सप्रेशन। क्या लिखा होगा? वॉच एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वॉच एक्सप्रेशन, एक डब्बा ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा होगा वॉच एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है? क्लिक ओके या प्रेस इंटर बटन करना है। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जो कि सिलेक्टेड सिंबल को एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जो कि बताएगी कि जो आपने सिंबल सेलेक्ट किया है वो अनडिफाइन है। आपने रन पे क्लिक करना है, ट्रेस इनटू पे क्लिक करना है, या F7 को दबाना है। F7 किसके लिए था? F7 सिंगल स्टेपिंग के लिए था, हम पीछे पढ़ के आए। तो सिंगल स्टेपिंग जैसे जैसे हम F7 दबाई जाएंगे, अगली से अगली लाइन चलती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता जाएगा, और इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, या वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वॉच विंडो पे आती रहेगी। ठीक हो गया? तो ये वॉचेस का कंसेप्ट था। तो डन पे जाकर ट्रेस इनटू पे क्लिक करना है या F7 दबाई जाना है। स्टेप बाय स्टेप हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट चलती जाएगी और इसकी वैल्यू जो है वो हमें वॉच विंडो पे नज़र आती रहेगी, वॉच पे। ठीक है। ब्रेक पॉइंट क्या है? कंसेप्ट आपके पास है, जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ब्रेक करना चाहते हैं या जहाँ तक अपना प्रोग्राम चलाना चाहते हैं वहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, उतना हमारा प्रोग्राम चल जाया करेगा। A break point is used to mark a part of a program where program execution will stop. ब्रेक पॉइंट यूज होता है मार्क, उस प्रोग्राम के उस पार्ट को मार्क करने के लिए जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होनी है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चलना उसने स्टॉप कर देना है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट अप टू ब्रेक पॉइंट एंड देन स्टॉप। फ़र्ज़ किया कि ये हमारा प्रोग्राम था, यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया तो ये ऊपर वाली सारी चीज़ें चल जाएंगी और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट अप टू द ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट से ऊपर तमाम स्टेटमेंट्स चल जाएंगे एंड देन स्टॉप, और फिर प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक जाया करेगा। द यूज़र कैन चेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट दिस पॉइंट बाय वॉच विंडो बाय सिंगल स्टेपिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यूज़र यहाँ तक तमाम वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेक कर सकता है वॉच और सिंगल स्टेपिंग को यूज़ करते हुए। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखना होता है, वेरिएबल की वैल्यू कितनी कितनी है, कहीं पे एरर तो नहीं आई। तो ये चीज़ें यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, सिंगल स्टेपिंग भी यूज़ कर सकते हैं और साथ वॉच भी यूज़ करेंगे, वेरिएबल की वैल्यूज़ भी हमारे पास आएंगी। हम अगर कोई एरर हुई तो उसको ईजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला एरर को डिटेक्ट करना, एरर को ढूंढना। एरर को दुरुस्त करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना ज़्यादा मुश्किल एरर को ढूंढना है। तो एरर किस वजह से है वो चीज़ ढूंढनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर ढूंढने के लिए ही है, बाकी उस एरर को ठीक करना या वजह क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके जहन पे डिपेंड करता है। लेकिन एरर कहाँ पे है ये ढूंढने के लिए कुछ फीचर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रेक पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? प्लेस द कर्सर ऑन द लाइन ऑन विच ब्रेक पॉइंट इज टू बी इंसर्टेड। अगर मैंने इस लाइन पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाना है तो मैं इस लाइन पे अपने कर्सर को ले जाऊंगा, माउस को ले जाऊंगा। ठीक है, तो कर्सर को ले गया, वहाँ पे एडिट विंडो पे जाऊंगा, डीबग से टॉगल पे क्लिक करूंगा या कंट्रोल F8 को दबाऊंगा, ब्रेक पॉइंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा और वो लाइन हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, हाईलाइट शायद रेड कलर की होती है या येलो, रेड कलर की होती है शायद। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आ गया वैल्यूएट या मॉडिफाई विंडो। ये वो विंडो होती है जहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं या चेंजिंग कर सकते हैं चीज़ों में। द वैल्यूएट या मॉडिफाई विंडो इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम मॉडिफाई या वैल्यूएट विंडो का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूजफुल इफ़ यूज़र इज सिंगल स्टेपिंग द प्रोग्राम एंड वांट्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ सेट। ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है अगर यूज़र सिंगल स्टेपिंग यूज़ करे। सिंगल स्टेपिंग यूज़ करनी है तो ज़ाहिर सी बात है हम वॉचेस को भी यूज़ करेंगे, वॉच को भी यूज़ करेंगे। द प्रोग्राम एंड वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द सर्टेन वैल्यू, ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता है। इट कैन बी यूज़फुल, ये उस वक्त यूज़फुल हो सकता है अगर यूज़र सिंगल स्टेपिंग को प्रोग्राम में यूज़ करे। ठीक है, और वो
इसकी मदद से वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहे, ठीक है, ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है। अगर यूज़र सिंगल स्टेपिंग को यूज़ करे और वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई विंडो में चेंज करना चाहे तो उस वक्त ही ये प्रोसीजर है यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। इसके करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एडिट विंडो में बहुत से ऑप्शन होते हैं, डिबग के क्लिक करके इवैल्यूएट या मॉडिफाई विंडो पे हमने क्लिक करना है। अ न्यू विंडो विल अपीयर विथ 3 फील्ड्स, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें 3 खाने बने होंगे, 3 डब्बे बने होंगे, ठीक है, 3 डब्बे। तो इंटर द नेम ऑफ द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी मॉडिफाइड एक्सप्रेशन फील्ड, एक्सप्रेशन यानी कि इन 3 डब्बों में से एक डब्बे पे एक्सप्रेशन भी लिखा होगा, तो उस एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी हमने वैल्यू चेंज करवानी है, ठीक है। तो इंटर द न्यू वैल्यू फॉर द वेरिएबल इन न्यू वैल्यू फील्ड, एक डब्बे के ऊपर न्यू वैल्यू लिखा होगा, हम उस डब्बे में न्यू वैल्यू एंटर करेंगे उस वेरिएबल की। द वैल्यू ऑफ द थर्ड फील्ड रिजल्ट विल आल्सो चेंज ऑटोमेटिकली, तो तीसरे डब्बे में वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंगल स्टेपिंग को हमने यूज़ किया, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो डीबग पे क्लिक करेंगे, इवैल्यूएट मॉडिफाई विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें 3 डब्बे बने होंगे, एक डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में हमने जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है उसका नाम डालेंगे। यहाँ पे लिखा होगा न्यू वैल्यू, तो जो वैल्यू हमने चेंज करनी है वो यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे तीसरा रिज़ल्ट होगा तो रिज़ल्ट में जो चेंजिंग आएगी वो यहाँ पे आ जाया करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इवैल्यूएट था, तो सारे कंसेप्ट आपके पास हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, सिंगल स्टेपिंग, एक एक स्टेप से होकर गुजरना, जहाँ पे एरर हो वहाँ पे वो हमें निशानदेही कर देता है। दूसरा क्या था, वॉचेस, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को वॉच करना, देखना कैसे कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास ब्रेक पॉइंट था, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को ब्रेक करना चाहते हैं वो ब्रेक पॉइंट। चौथा हमारा क्या था, ये इवैल्यूएट या मॉडिफाई विंडो था, जहाँ पे हम वैल्यू चेंज भी करवा सकते हैं, वो वाली विंडो, उसको हम इवैल्यूएट या मॉडिफाई विंडो कहते हैं। तो ऑलवेज स्टे हैप्पी, उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आई होगी। अब इसका प्रैक्टिकल जो है उसी से सारी बातें समझ आएगी। अगर आपको समझ आ गई है वेरी गुड, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिकल चाहते हैं तो आप लाजमी बताइएगा, उस पर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट है, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।